मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट, टिश्यूज़ के चैप्टर से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ एनिमल्स की बॉडी में मिलेंगे, दे आर नोन एज एनिमल टिश्यूज़। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। बिल्कुल, आप अपने चेस्ट पर अपने दोनों जो आपके पाम्स हैं उनको रखिएगा और बड़े आराम से सीधा कमर करते हुए सांस लीजिए। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो चेस्ट का रिब केज है वो एक बार आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगा और दूसरी बार जब आप एक्सहेलेशन करेंगे तो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करेगा। क्यों है ये जो मूवमेंट है? ड्यू टू मसल्स। और मसल्स में क्या है? टिश्यूज। मसल्स किससे बनी है? टिश्यूज से बनी। आज हम एनिमल टिश्यूज के बारे में अपना जो पार्ट है चैप्टर का वो हम शुरू करेंगे। एनिमल टिश्यूज। नाउ यू कैन सी, अभी आपने देखा स्टमक की न्यूक्लियस को दिखाया गया है, फिर और स्टमक का जो अंदर का पार्ट है उसका आपको व्यू दिखाया गया। उसके बाद और भी ज़्यादा उसको सिंप्लीफाइड करके दिखाया गया कि मसल्स कैसी स्मूथ मसल्स हैं, और उसके बाद स्मूथ मसल के एक फाइबर को लेकर भी डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि वो किस तरह का होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यूज जो हैं वो कितने तरह के हैं, उनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं और उन सेल्स का जो प्रॉपर्टीज है, उनकी शेप वो क्या है। तो दिस वी स्टडी इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? कहाँ चली जाती है? ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। हम सबका आंसर यही आएगा कि इट इजिली डिजॉल्व्स इन ब्लड, और ब्लड में डिजॉल्व होने के बाद बॉडी के सारे पार्ट्स को जाती है। ओके, सो ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड इट इज अगेन अ टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में ये भी एक टिश्यू है जो प्रेजेंट है, दैट इज ब्लड। ठीक है, दैट इज फ्लूइड। वो फ्लूइड की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बट क्या कर रहा है? ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, एंड दैट इज व्हाई it is a tissue. Basically we divided tissues in case of animal into 4 categories. हम 4 categories में इनको डिवाइड करते हैं। Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. On the basis of functions they perform, we can think of different types of animal tissue. बेटा 4 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ बॉडी का कोई भी एक पार्ट किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा, इंटरनली या एक्सटर्नली, वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब इसके नाम से पता लग रहा है, जो कनेक्ट करेगा, जैसे बोन को बोन से कनेक्ट करना, बोन को मसल से कनेक्ट करना। ब्लड ने भी अभी कनेक्शन का ही काम किया था, डिफरेंट ऑर्गन्स का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स हैं हमारी, जो मूवमेंट करती है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। एंड द लास्ट इज नर्वस टिश्यू, जो हमारे बेसिकली बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हमने कोई चीज़ देखी, हमने देखा सामने से कोई बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चली आके आ रही है, हम क्या करते हैं? साइड में हो जाते हैं, रोड साइड में हो जाते हैं कि इस गाड़ी को जाने दें। तो हमारा ब्रेन वर्क करता है, हमारी आइज, हमारी स्किन, जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, उन सबको जो उनसे जो सिग्नल्स जाते हैं, उनसे जो मैसेजेस जाते हैं, उनको इंटरप्रेट करके ब्रेन अपना एक डिसीजन देता है और वो हम करते हैं। तो दैट इज नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू भी बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। हमें उंगली में जरा सी पिन चुभ जाती है या हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे लग जाता है, हम एकदम से उसको रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट नर्वस टिश्यू ने क्या किया है? ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया कि ये कुछ गर्म है,
और ब्रेन ने एकदम से रिवर्ट बैक किया, हाथ हटा लो। दैट इज बेसिकली नर्वस टिश्यू। तो हम वन बाय वन इन टिश्यूज की स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। Epithelial tissue. The covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue. देखिए, इसकी पहले वर्ड से क्लियर हो रहा है कि कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब बॉडी को कवर करने का जो काम है, ऑर्गन्स को जो कवर करने का काम है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल बॉडी को, वो है एपिथेलियल टिश्यू। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वेयर एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, दैट द पार्ट ऑफ दैट organ of the body, one is such type of arrangement कि that is in a contact of air, water, किसी के भी कांटेक्ट में रहेगा। जैसे आप अपनी स्किन का एग्जांपल लें, स्किन का जो लोअर पार्ट है जिसको हम बेस कहेंगे, वो हमारी मसल्स से अटैच है, लेकिन हमारी जो स्किन का अपर पार्ट है वो एनवायरनमेंट में है। एयर हम फील करते हैं, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, जो भी है, सीजन है, महसूस करते हैं। तो दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन दैट पार्ट, बॉडी के उस पार्ट पर प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू जहां पर बॉडी का एक हिस्सा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, माउथ में भी हमारा जो टंग वाला है, हमारे जो टीथ है, ये जो पार्ट है, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है क्योंकि कैविटी है। तो जहां पर भी कैविटी होगी जिन ऑर्गन्स में, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपकी आर्टरीज हैं, वहां प्रेजेंट होगा, किडनीज हैं, लंग्स हैं आपकी, ब्लड वेसल्स हैं आपकी। बेटा जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपका एक पार्ट जहां पर हॉलो है, मतलब जहां भी कैविटी है या जहां पर भी बॉडी का एक पार्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए। लंग्स में देखिए, लंग्स हैं आपकी, उन लंग्स में एयर जाती है एटमॉस्फेयर से, हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर लेते हैं, तो वो आ गया एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। लंग्स हमारी बैलून की तरह होलो होती है, तो वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बिल्कुल एक खास बात होती है एपिथेलियल टिश्यू की कि एपिथेलियल टिश्यू में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब, जैसे हम जब घर बनाते हैं तो हम नींव रखते हैं ना, ऐसे ही एक बेसमेंट की, या आप सोचिए एक फ्लोर को दूसरी फ्लोर से सेपरेट करने के लिए हम लेंटर डालते हैं। वो लेंटर बहुत मोटा भी नहीं होता है इन कंपैरिजन टू हाइट। तो इस तरह का एक बेसमेंट लेयर होता है जिसके ऊपर सेल्स का अरेंजमेंट है। आप इसको देख सकते हैं, दिस वन, इसके ऊपर सेल्स का अरेंजमेंट है। तो ये जो सेल्स का अरेंजमेंट है, ये बेसमेंट लेयर इसको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। बहुत पतली सी होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दूसरे पार्ट से, दूसरे टिश्यू के से एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करें। बेटा एपिथेलियल टिश्यू में जो आपकी सेल्स होती है वो बहुत टाइटली पैक्ड होती है, मतलब उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होना चाहिए वो नहीं होता बेसिकली। ओके, द स्किन, the lining of mouth, the lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules all are made of epithelial tissue. Epithelial tissue cells are tightly packed and forms a continuous sheet. They have only a small amount of cementing material between them. Cementing material मतलब intercellular space is very very less. That is why उनमें intercellular space नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड्स के अरेंजमेंट में पढ़ाया कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। बिल्कुल कहीं से भी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर कर रही है या बॉडी से एज अ वेस्ट बाहर आ रही है, कहीं ना कहीं से एक एपिथेलियल जो लेयर है हमारी उसको क्रॉस करनी है। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन सब से परे होकर अगर मैं आपसे बात करूं बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द
अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट शेप्स होने की वजह से अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग शेप्स हैं। जहाँ पर आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका नाम अलग है, कॉलम शेप में है, उसका नाम अलग है, ठीक है। अगर वो क्यूब की शेप में है तो वो क्यूबॉइडल कहलाएंगी। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे, वो किसके बेसिस पर होगा, बेसिकली उनके शेप के बेसिस पर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड एपिथेलियम इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब जिसमें कि ना तो लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन हाइट नहीं है। तो जैसे कि घर में टाइल्स होती है ना, आजकल लगी होती है, फ्लोर पर भी लगी होती है, दीवारों पर भी हम लगवाते हैं, तो ये टाइल्स जैसी होती हैं ऑलमोस्ट, कि इनमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, लेकिन हाइट नहीं होती, मोटाई नहीं होती। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, बहुत पतली सी लाइनिंग बनाता है। ईसोफेगस हमारा जो फूड पाइप है, द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो लाइनिंग है, ये सब स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। हमारी जो स्किन है वो जो हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे इन्फेक्शन से, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। बिल्कुल, हमारा को चोट लग जाती है, हमारी बॉडी रिकवर खुद करती है। बहुत बार तो हम दवाई भी नहीं लेते, कोई ऑइंटमेंट भी नहीं लगाते, लेकिन हमारी बॉडी में जो छोटा मोटा वियर एंड टीयर है वो कवर अप होता है। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। व्हाट डज इट मीन स्ट्रेटिफाइड? अब ऐसी बहुत सारी लेयर को अरेंज कर दिया है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के नाम से जाना गया है। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स को हमने कॉलम बना दिया पूरा बड़ा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नाउ द सेकेंड टाइप इज हमारी कॉलम लाइक आएंगी, जैसे कि कॉलम होता है, कॉलम मतलब जिसमें लेंथ होती है, हाइट होती है, ब्रेथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, अगर आप देखिए वहां पर था इन्फेक्शन से बचाना, ठीक है, डेलिकेट जो पोर्शन है वहां प्रेजेंट, यहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करना है। इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। आपने पढ़ा है पहले भी कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी है। उनको हम कॉलम, वो लंबी होती हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो कॉल्यूमिनर उनको एपिथेलियल कहा जाता है, पिलर लाइक जैसे कि। एपिथेलियल फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो प्रेजेंट होती हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब नॉस्ट्रल्स है, आपने देखा होगा उसमें हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं हेयर्स? कि अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर जाने की कोशिश करे तो उसको रोका जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन में सीलिया होते हैं, सीलिया भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। हमारे ईसोफेगस में भी होते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये वो पार्ट है हमारी बॉडी का जहाँ पर जो है, सॉरी ईसोफेगस में नहीं है ये वाला पार्ट, जहाँ पर हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होगा, तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ बैरियर्स भी होंगे जिससे कि हमारी बॉडी की सिक्योरिटी की जा सके, बीमारियाँ ना। जैसे नोज में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाने की कोशिश करता है तो नोज के जो हेयर्स हैं वो एक डायरेक्शन में रिदम करते हैं और हमें स्नीजिंग हो जाती है, छींक आ जाती है। और हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करने की कोशिश भी करता है तो वो रुक जाता है। सेम केस विद द माउथ। माउथ में आप देख सकते हैं, अगर माउथ सारे दिन सलाइवा से गीला रहता है, हमारा जो माउथ है वो गीला रहता है, उसका फंक्शन यही है कि कोई भी फॉरेन चीज ऐसी जो जाएगी तो वो यहीं रुक कर रह जाएगी। सेम केस विद द आईज। आईज में अगर कुछ चला जाता है तो अपने आप ही टीयर्स बाहर आ जाते हैं। और हमारे ईयर्स में आप देखिए वैक्स होता है, वो भी नहीं जाने देता। तो इस तरीके से बॉडी को ईश्वर ने बनाया है, बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, और उसकी स्टडी हम करते हैं। ये कॉलम लाइक जो सेल्स हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हैं। इनकी हाइट ज़्यादा है, इनकी ब्रेथ कम है और इनकी लेंथ ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई दे कैसे लगती हैं देखने में, ये लगती हैं आपकी कॉलम जैसी। जैसे कि यहाँ पर आप घर में जैसे हमारे पिलर्स होते हैं ना, बेसिकली वो कह सकते हैं। अब क्यूबॉइडल, क्यूब आपको